आज हमारी इस वीडियो में हम नीट का फिजिक्स का लॉ ऑफ मोशन चैप्टर देखेंगे और उसके अंदर जो PYQ है उसको सॉल्व करेंगे। अभी 2026 में ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको निकालना है। अगर बॉडी का जो मास है वो 5 kg है और वहाँ पे दो परपेंडिकुलर फोर्सेस दिए, दो परपेंडिकुलर फोर्सेस है और दो परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन और 6 न्यूटन है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब मान लो आपके पास दो परपेंडिकुलर फोर्सेस है, ठीक है, यहाँ पे, और एक जगह पे आपका 8 न्यूटन ले लेंगे, एक जगह पे आपका 6 न्यूटन ले लेंगे, ठीक है। ये आपके दो परपेंडिकुलर फोर्सेस है। अब एक चीज़ समझ लो, आपको नेट फोर्स पहले निकालना पड़ेगा। ये दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स है, आपको इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट फोर्स जिसको हम FR भी बोल सकते हैं, नेट फोर्स भी बोल सकते हैं। तो मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है जो कि आपका एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आपको मैग्नीट्यूड पहले निकालना है ना, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, ये दोनों का स्क्वायर ले लेंगे और प्लस कर देंगे। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो आपको ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये दोनों को अगर मैं प्लस करके रूट निकालूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा √100 और फाइनल आंसर मिलेगा 10 न्यूटन। तो मुझे नेट फोर्स मिल रहा है 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि किसी बॉडी को ऊपर के डायरेक्शन में 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है और आगे के डायरेक्शन में 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स उसको रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लगेगा 10 न्यूटन लगेगा, दोनों मिला के, ठीक है। लेकिन ये आ गया आपका फोर्स आ गया, मुझे क्या चाहिए एक्सेलरेशन। अब हमने पढ़ा है न्यूटन का सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन आता है। अब ये रिजल्टेंट फोर्स है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकलेगा आपका। इसके लिए मास उधर जाकर डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ F से मास को डिवाइड कर दो, आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब FR आपका 10 है, मास आपको दिया है 5 kg, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या मिलेगा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, मतलब आपको मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका है मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन। अब डायरेक्शन निकालना है, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर्स आपने पढ़ा है, उसमें अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो फॉर्मूला आता है tan थीटा y/x। क्या आएगा tan थीटा y/x। वाई एक्सिस में कितना है आपके पास 6 है, ठीक है, 6 है, और एक्स एक्सिस में कितना है 8 है, ठीक है। इसको अगर मैं कट करूँगा, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू मेरे को फाइनली क्या मिल जाएंगी, tan थीटा इज इक्वल टू 2 के टेबल में 6 कितने पे आ रहा है 3 पे, और 2 के टेबल में 8 कितने पे आ रहा है 4 पे, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अगर मैं tan को वो साइड लेके जाऊंगा तो थीटा की वैल्यू मिलेगी, मुझे थीटा ही चाहिए ना, डायरेक्शन मतलब थीटा, तो tan उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा और ये 3/4। तो ये आपका एंगल निकल गया, डायरेक्शन निकल गया, ये आपका मैग्नीट्यूड निकल गया। ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, और डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में है विथ 8 न्यूटन फोर्स, 8 न्यूटन फोर्स के, क्योंकि आपके एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है ना, तो विथ 8 न्यूटन फोर्स आपका आएगा। अब आपके वहाँ पे जो न्यूमेरिकल के ये जो पूछा था इसके अंदर 4 ऑप्शन थे, उसमें 3 जगह 8 न्यूटन फोर्स के साथ था और एक ही जगह 6 न्यूटन था, तो ज़्यादातर आपका 8 न्यूटन के साथ ही आएगा। वो 6 न्यूटन का साथ भी था, वो मैच नहीं कर पा रहा है, तो आपका ये आंसर करेक्ट है।